दोस्तों, परिस्थितियाँ कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो ताकत है, काबिलियत है जो हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे, या फिर आप परिस्थितियों में फंस कर रह जाते हैं और अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर लेते हैं। तो आज आप इस कहानी में यही जानेंगे कि परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, और जब आप धर्म संकट में पड़ जाएं, जब आपके पास कोई रास्ता न हो, तब क्या करें। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। रघुनाथ नाम का एक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक बार किसी समस्या के कारण उसे धन की आवश्यकता पड़ी। उसके पास धन नहीं था, तो इसीलिए उसने वहाँ के जमींदार से कुछ रुपए उधार ले लिए और कहा कि जब फसल बिकेगी तब मैं तुम्हारा धन सूद समेत वापस कर दूंगा। जमींदार उसकी बात को मान लेता है और उसको पैसे दे देता है, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तब भी छप्पड़ फाड़ के लेता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण रघुनाथ की सारी फसल नष्ट हो गई और रघुनाथ उस जमींदार का कर्ज नहीं लौटा पाया। जमींदार रघुनाथ पर दबाव बनाने लगा कि मेरे पैसे वापस करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। लेकिन रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे, तो वह क्या करता। रघुनाथ का पड़ोसी, जो कि काफ़ी मक्कार था, उसने जमींदार से जाकर कहा कि मालिक, रघुनाथ की एक बेटी है, आप पैसे के बदले उसे ले लो। जमींदार को उस पड़ोसी की बात ठीक लगती है और वह रघुनाथ के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। रघुनाथ कहता है, सरकार, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, अगली बार जब फसल बिकेगी तब मैं आपके पैसे सूद समेत वापस करूँगा। तब जमींदार कहता है, अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो अपना सारा कर्ज कटा सकते हो। तब रघुनाथ पूछता है कि बताओ मालिक, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तब जमींदार कहता है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। रघुनाथ जमींदार की शक्ल को देखता है, वह उसकी उम्र को देखता है, तो जमींदार की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी और शक्ल भी काफ़ी कुरूप थी, परंतु वह मजबूरी में फंसा था। और रघुनाथ जमींदार से कहता है कि मैं अपनी बेटी से पूछकर ही बताऊंगा, क्योंकि यह उसके जीवन का सवाल है। अपनी बेटी से जाकर रघुनाथ कहता है कि मेरे ऊपर कर्जा हट जाएगा। जमींदार ने लेकिन एक शर्त रखी है। तब उसकी बेटी पूछती है, क्या शर्त है पिताजी। तब रघुनाथ कहता है कि उस जमींदार ने कहा है कि यदि अपना कर्ज हटाना चाहते हो तो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवा दो। तब उसकी लड़की कहती है कि मतलब मेरा विवाह उस जमींदार के साथ। अब उस लड़की के सामने धर्म संकट आ जाता है। यदि वह विवाह के लिए हाँ कर दे तो उसके पिता का कर्ज कट जाएगा, लेकिन उसका जीवन नर्क हो जाएगा, और यदि वह विवाह के लिए ना कर दे तो वह जमींदार उसके पिता को मार डालेगा। लड़की बहुत देर तक सोचती रहती है। और दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे सामने कुछ ऐसे ही विकल्प आते हैं, तब हमें चुनने में बहुत समस्या आती है। तब उस समय आपको बहुत ही धैर्य के साथ, एकदम पानी की तरह निर्मल होकर, मन को शांत करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय आपके जीवन को या तो बर्बाद कर देंगे या फिर ठीक कर देंगे। तब वह लड़की अपने पिताजी से कहती है कि मुझे जमींदार के पास ले चलो। तब उसके पिता उसे जमींदार के पास लेकर जाते हैं। फिर लड़की जमींदार से कहती है, मालिक, मैं आपसे विवाह सिर्फ एक शर्त पर करूँगी। तब जमींदार पूछता है, क्या शर्त है। तब लड़की कहती है कि आप 2 कागज़ लीजिए, एक पर लिख दीजिए कि मैं आपसे विवाह करूँगी,
और एक पर लिख दीजिए कि मैं आपसे विवाह नहीं करूँगी। अगर मैंने वह कागज़ चुना जिस पर लिखा है कि मैं आपसे विवाह करूँगी, तो मैं आपसे शादी कर लूँगी और आप मेरे पिता का कर्ज माफ़ कर देंगी। और यदि मैंने वह कागज़ चुना जिस पर यह लिखा हो कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, तब मैं आपसे शादी नहीं करूँगी और तब भी आप मेरे पिता का कर्ज माफ़ कर देंगे। जमींदार उसकी बात को मान लेता है और वह दो कागज को लेकर आता है। और जमींदार काफ़ी होशियार होता है, तो वह दोनों कागज पर यही लिखवा देता है कि मैं तुमसे विवाह करूँगी। और रघुनाथ की बेटी जमींदार की इस चाल को समझ जाती है और फिर वह फिर से परेशान होने लगती है। उसके दिमाग में एक तरीका आता है। वह एक कागज को चुनती है और उसे कागज को खा लेती है। जमींदार कहता है कि यह तुमने क्या किया? तब वह लड़की कहती है कि मालिक, अब आपके पास जो दूसरा कागज है आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें जो लिखा होगा उसका बिल्कुल विपरीत मैंने खा लिया। और जैसे ही जमींदार कागज खोलता है, उस पर लिखा होता है कि मैं आपसे विवाह करूंगी। लड़की कहती है, इसका मतलब मैंने जो कागज खाया उस पर यह लिखा था कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। और जमींदार जानबूझकर भी कुछ नहीं कह पाता, नहीं तो उसका सच सामने आ जाता। इस प्रकार लड़की अपने पिता को कर्ज से छुटा लेती है और सारी समस्याओं का हल कर देती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभार ये ज़्यादातर समस्याएं आ ही जाती हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। उस समय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में उलझे ही रहेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्याओं में अपने आप को शांत रखता है, तो ईश्वर भी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालते हैं। इसीलिए जब आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएं, तब आप उस समय धैर्यपूर्वक शांति से कोई फैसला लें। आपका फैसला ठीक हो जाएगा। अपने दिमाग को खुलने दें, आपका फैसला कभी गलत नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।